आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आए हुए जीके करंट अफेयर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। अप्रैल 2025 में भारत ने हिमालयी बौद्ध मठों में एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या था? तो इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य था चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना। चीनी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देना। मार्च अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास इंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो इस अभ्यास इंद्र में रूसी संघ के नौसेना जहाज पेचंगा पेचंगा रेजकी और अल्दार अल्दार तटिंजापोवो के साथ भारतीय नौसेना के जहाज राणा कुथार समुद्री गश्ती विमान P-8I ने भाग लिया। तो ये बिल्कुल सही है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया, चेन्नई में बंदरगाह चरण और अरब सागर में समुद्री चरण। ये एक बात गलत है। यह अभ्यास इंद्र का 13वां संस्करण था, जो भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक रणनीति संबंधों का प्रतीक है। ये बात भी गलत है। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया विकासशील देशों में कितने लोगों तक पहुंची? तो 1.7 बिलियन लोगों तक पहुंची। 26 फरवरी 2025 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट तथा डाउन टू अर्थ पत्रिका ने अपना वार्षिक प्रकाशन स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट किस राज्य से जारी किया? तो ये जारी किया है राजस्थान से। निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी की? तो मनामा बहरीन ने। किस शहर ने दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी की? मनामा बहरीन ने। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो कम वजन के हैं? तो 32.1% बच्चे। 2024 में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए एक नया कानून बनाकर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को बदल दिया। इस नए कानून का नाम जो है वो क्या है? इस नए कानून का नाम है दूरसंचार अधिनियम 2023। दूरसंचार अधिनियम 2023। जनवरी 2025 में जनवरी 2025 में भारत द्वारा भाग लिए गए अभ्यास एलेप्रॉस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इस पे बताइए। तो कथन सही है। भारतीय नौसेना ने INS मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के साथ अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया। बिल्कुल सही है। भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सागर विजन के अनुरूप है। ये भी सही है। बाकी दो जो है वो गलत है। यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस जो है वो कहाँ बनाया गया? तो क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस मनाया गया विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। अप्रैल 2025 के मध्य में आयोजित अफ्रीका इंडिया के मैरी एंगेजमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईकाइम भारतीय नौसेना आईकाइम जो है वो भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स TPDF द्वारा सह आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। इस अभ्यास की योजना मोजाम्बिक के मापुटो में बनाई गई थी और इसमें समुद्री डकैती जैसे समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने पर चर्चा की गई थी। यह भी सही है। यह अभ्यास 2 चरणों में हुआ। बंदरगाह चरण में सीमैनशिप और विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर पर
प्रशिक्षण शामिल था, जबकि समुद्री चरण में छोटे हथियारों की फायरिंग, हेलीकॉप्टर संचालन और खोज तथा बचाव शामिल थे। तो ये सही है। अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का सदस्य कब बना? तो अल्जीरिया जो है वो आधारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना मई 2025 में। ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चरम मौसम की घटनाओं से जुड़े जोखिम को आगामी वर्ष के लिए प्रमुख चिंता के रूप में चुना है? तो 14%। 14% उत्तरदाताओं ने चरम मौसम की घटनाओं से जुड़े जोखिम को आगामी वर्ष के लिए प्रमुख चिंता के रूप में चुना है। निम्नलिखित में से किस देश में मई 2025 में सभी राजनीतिक दलों को भंग करने और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाने से सरकार के फैसले के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ? तो ये हुआ माली में। कहा? माली में। नमूना पंजीकरण प्रणाली, नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो भारत में शिशु मृत्यु दर जो है वो थी 30। 1000 जीवित जन्मों में से 30। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो कि 2019 से 21 के बीच में हुआ, इसके अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर जो है वो कितनी थी? तो भारत में कुल प्रजनन दर जो है वो 2.0 थी। 2.0। नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट का कौन सा संस्करण जो है वो आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया 5वां संस्करण। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट का 5वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। 17 मार्च 2025 में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की थाईलैंड यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईएनएस सुजाता, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस वीर भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का हिस्सा थे, जिसने फुकेत डीप सी पोर्ट का दौरा किया। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, भारतीय जहाजों ने एचटीएमएस हुआहीन के साथ पैसेक्स का संचालन किया। ये भी सही है। तीसरा, इस पात्रा में युद्ध जैसे अभ्यास जैसे कि नकली नौसैनिक युद्ध और लाइव फायर अभ्यास शामिल थे। ये गलत है। भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड ने महिला दिवस के अवसर पर अपनी कितनी मौजूदा शाखाओं को सभी महिला कर्मचारी वाली शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांडेड किया? तो ये है 7। भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड आईआईएफएल फाइनेंस ने महिला दिवस 8 मार्च 2025 के अवसर पर अपनी कितनी मौजूदा शाखाओं को सभी महिला कर्मचारी वाली शक्ति शाखाओं के रूप में पुनः ब्रांडेड किया? तो ये है 7। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जो है वो कहां आयोजित की गई थी? तो ये बैठक की गई थी आयोजित गंगटोक में। ये बैठक जो है वो आयोजित की गई थी गंगटोक में। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो हरियाणा विधानसभा चुनाव, भाजपा ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय लोक दल ने चुनाव में 2 सीटें हासिल की। ये भी सही है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने विधानसभा में 5 से अधिक सीटें हासिल की। गलत जवाब। हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा जो है वो 48 सीटों का था। गलत। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना की पहल हिंद महासागर जहाज सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आईओएस सागर पहल में भारत और 9 मित्र विदेशी देशों के संयुक्त चालक दल के साथ
दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में आईएनएस सुनैना की तैनाती शामिल है। बिल्कुल सही है यह। एफएफसी कर्मियों को विशाखापत्तनम में विभिन्न नौसेना पेशेवर स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये बात जो है वो गलत है। जहाज आईएनएस सुनैना को अप्रैल 2025 में 1 महीने से अधिक समय के लिए तैनात करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें दार एस सलाम, नकाला, पोर्ट लुइस, पोर्ट विक्टोरिया और माले के बंदरगाहों पर रुकना शामिल था। तो ये जो है वो सही है। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडिनेस एक्सरसाइज, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडिनेस एक्सरसाइज यानी ट्रोपेक्स 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो ट्रोपिक्स 25 एक वार्षिक अभ्यास है जिसमें कई भारतीय सेनाएं जो है वो शामिल होती है। ये गलत है। यह अभ्यास 3 महीने की अवधि के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया था। ये सही है। इस अभ्यास में यानी ट्रोपेक्स 25 अभ्यास में भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल जो है वो भागीदार होंगे। यह भी सही है। यह अभ्यास पूर्णतः साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचालन पर केंद्रित है। ये गलत है। अप्रैल 2025 में क्यूएस हायर एड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी जो है वो किस शहर में हुई? तो ये मेजबानी हुई कुवैत सिटी, कुवैत में। अप्रैल 2025 में क्यूएस हायर एड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी कुवैत सिटी ने किया, कुवैत में। ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले 2 वर्षों में अशांति की संभावना है? 52%। ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे जीआरपीएस 2025 के अनुसार कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अगले 2 वर्षों में अशांति की संभावना है? तो मानना है 52% लोगों को। कौन सा शहर 10 से 13 नवंबर तक वेब समिट 2025 की मेजबानी करेगा? तो वेब समिट 2025 की मेजबानी करेगा लिस्बन, पुर्तगाल। वेब समिट 2025 की मेजबानी लिस्बन, पुर्तगाल। मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान के सम्मान में राष्ट्रीय रक्षा दिवस की कौन सी वर्षगांठ जो है वो मनाई गई? 87वीं वर्षगांठ। राष्ट्रीय रक्षा दिवस की 87वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई। नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भूल जाने के अधिकार पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दी। एनएफएचएस 1921 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत जो है वो कितना है? 70%। एनएफएचएस 1921 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत जो है वो कितना है? 70%। फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है 115। फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है 115। फरवरी 2025 में कॉर्पोरेट मामलों के लिए मंत्रालय ने निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों की डीमैटेरियलाइज करने की समय सीमा बढ़ा दी। नई समय सीमा जो है वो क्या है? नई समय सीमा है 30 जून 2025। फरवरी 2025 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने
निजी कंपनियों के लिए अपनी प्रतिभूतियों को डीमैटेरियलाइज करने की समय सीमा जो है वो बढ़ा दी। नई समय सीमा जो है वो क्या है? तो नई समय सीमा है 30 जून 2025। 30 जून 2025। जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसने की? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जनवरी 2025 में इसरो के 2025 के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जो है वो किसने की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन से कथन गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का सही वर्णन करते हैं? जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाया था, तो ये सही करते हैं केवल वन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गोरखनाथ शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले का सही वर्णन करता है या करते हैं? जैसा कि जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में फैसला सुनाया था। निम्नलिखित में से किस शहर ने नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट की मेजबानी की? तो बुडापेस्ट ने। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट का मेजबानी की बुडापेस्ट ने। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विषय जो है वो क्या था? तो इसका विषय था कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विषय जो है वो क्या था? तो कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान का उपाध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया प्रसन्ना कुमार डी को। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे 2025-26 की अवधि के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान आईसीएआई का उपाध्यक्ष जो है वो चुना गया? तो प्रसन्ना कुमार डी को। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से संयुक्त अनुसंधान पहल की शुरुआत करने के लिए भारत के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की है यूरोपीय संघ ने। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े से निपटने और अपशिष्ट से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से संयुक्त अनुसंधान पहल की शुरुआत करने के लिए भारत के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की है यूरोपीय संघ ने। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज जो है वो क्या है? तो ये रेंज है 57 से 79। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज है 57 से 79। किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुए? ऑस्ट्रेलिया में। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष हैं न्यायाधीश करीम ए खान। करीम ए खान जो है वो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष बने हैं। तमिलनाडु अंतरिक्ष औद्योगिक नीति 2026 के अंतर्गत अपेक्षित निवेश लक्ष्य जो है वो कितना है? तो 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये बजट है 3790 करोड़। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को मिला है 3790 करोड़। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मार्च 2025 में पीएचडी सीसीआई अंतरराष्ट्रीय सप्ताह आयोजित किया जाना था? तो जिसे अब स्थगित कर दिया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मार्च 2025 में पीएचडी सीसीआई अंतरराष्ट्रीय सप्ताह आयोजित किया जाना था जिसे अब स्थगित कर दिया गया है? तो वो है ग्रेटर नोएडा।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? 63 देशों का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 63 देशों का जो है वो मूल्यांकन किया गया। यूएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार यदि वर्तमान नीतियां जारी रही तो सदी के अंत तक अनुमानित वैश्विक तापमान वृद्धि जो है वो कितनी होगी? तो ये होगी 3.1%। यूएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार यदि वर्तमान नीतियां जो है वो जारी रही तो सदी के अंत तक अनुमानित वैश्विक तापमान कितनी वृद्धि जो है वो कितनी होगी? तो ये वृद्धि होगी 3.1%। ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स की थीम पर केंद्रित 2 दिवसीय कॉर्पोरेट अकादमी कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 का आयोजित किया गया। ये कहां आयोजित किया गया? तो ये बी, भारतीय औद्योगिक संस्थान गुवाहाटी में। ग्रूमिंग यंग टैलेंट्स थीम के साथ 2 दिवसीय कॉर्पोरेट अकादमी कार्यक्रम लीडरशिप समिट 2024 ये जो है वो आयोजित किया गया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में। दिसंबर 2022 से जीएसटी सुधारों के सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया? तो ये हस्तांतरित जो है वो कर दिया गया है प्रतिस्पर्धा आयोग को। मार्च 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑपरेशन ब्रह्मा, कथन 1, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार और म्यांमार और थाईलैंड में आए बड़े भूकंप के बाद उनकी सहायता के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल सही। पूर्वी नौसेना कमान से भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और सावित्री राहत सामग्री लेकर यांगून के लिए रवाना हुए। बिल्कुल सही। भारतीय सेना ने राहत प्रयासों के तहत शत्रुजीत ब्रिगेड से 118 सदस्यीय चिकित्सा कार्य बल जो है वो तैनात किया। यह भी सही है। भारतीय सेना द्वारा आघात और आपातकालीन देखभाल के लिए थाईलैंड में 60 बिस्तरों वाला चिकित्सा जो है वो उपचार केंद्र स्थापित किया। ये गलत है, ये गलत है। एक्सपो 2025 ओसाका आधिकारिक तौर पर कब खुला? तो एक्सपो 2025 ओसाका जो है वो खुला 13 अप्रैल 2025 को। 13 अप्रैल 2025। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने पश्चिम अफ्रीकी देशों में उनके दुरुपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंताओं के कारण किन दो ओपियोड दवाओं के निर्माण और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये है टेम्पेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने पश्चिमी अफ्रीकी देशों में उनके दुरुपयोग और संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों पर जिन चिंताओं के कारण 2 ओपियोड दवाओं के निर्माण और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वो है टेम्पेटाडोल और कैरिसोप्रोडोल। अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत के किस शहर में पहले हिरन पार्क को मंजूरी दी? तो पहले हिरन पार्क को मंजूरी दी गई है नोएडा में। 67वें जीबीएम के दौरान 25-26 के कार्यकाल के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अमरदीप सिंह भाटिया को एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अमरदीप सिंह भाटिया। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज जो है वो क्या है? 65 से 77। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज है 65 से 67। 65 से 77। अप्रैल 2025 में ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य
अप्रैल 2025 में ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका 5वां सत्र जो है वो आयोजित किया गया बुसान, दक्षिण कोरिया में। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति आईएनसी जो का 5वां सत्र जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? बुसान, दक्षिण कोरिया में। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के परिणामों को सटीक रूप से दर्शाते हैं? तो जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव को दर्शाने वाले हैं कौन? तो कांग्रेस जेकेएनसी गठबंधन ने 48 सीटों का साथ बहुमत हासिल किया। तो ये जो है वो सही है। कांग्रेस जेकेएनसी गठबंधन ने 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। भाजपा 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी एकल पार्टी जो है वो बनकर उभरी। ये बात जो है वो गलत है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए 63.88% मतदान जो है वो दर्ज किया गया। ये भी सही है। नवनिर्वाचित विधानसभा के पास अन्य भारतीय राज्यों के समान पूर्ण विधायी शक्तियां होती है। ये भी गलत है। किस देश ने नवंबर 2024 में H5 बर्ड फ्लू का पहला संभावित मानव मामला जो है वो रिपोर्ट किया? तो ये है कनाडा। कनाडा ने H5 बर्ड फ्लू का पहला संभावित मानव मामला जो है वो रिपोर्ट किया। किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 पर चर्चा की? तो ये मेजबानी हुआ इटली में। एशियाई विकास बैंक की 58वीं बैठक जो हुई है वो हुई है कहाँ? इटली में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था हैदराबाद में। स्त्री शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था हैदराबाद में। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण जो है वो कहाँ हुआ? इंद्र 2025 का 14वां संस्करण हुआ चेन्नई में। इंद्र 2025 का 14वां संस्करण हुआ चेन्नई में। मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता जो है वो शुरू किए? तो ये शुरू किया बैंक ऑफ बड़ौदा। मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता जो है वो शुरू किया? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीईआर जो है वो कितना था? तो जीईआर था 28.4%। उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है वो कितना था? जीईआर कितना था? वो था 28.4%। 62 मार्च 2025 में नीति आयोग के ट्रेड वॉच त्रैमासिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है वो भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुई? तो ये है तांबा। शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुई तांबा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कितनी धनराशि के साथ समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा? तो 25,000 करोड़।
आईएनईपी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए 2035 तक उत्सर्जन में प्रति वर्ष कितनी कमी की आवश्यकता होगी? 7.5%। प्रति वर्ष 7.5% उत्सर्जन जो है वो कम करना होगा। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र आईएनसी 5.2 का दूसरा भाग कब और कहां आयोजित होने वाला है? तो आईएनसी 5.2 का दूसरा भाग जो है वो आयोजित होगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अगस्त 2025 में। 2024 में भारत सरकार ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डीएपी में अपडेट की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा अपडेटेड डैप 2024 का एक उद्देश्य नहीं है? तो डैप 2024 का उद्देश्य है क्या क्या? तो रक्षा विनिर्माण में निजी क्षेत्र की सभी भागीदारी को समाप्त करना, रक्षा अनुबंधों के लिए उच्च स्वदेशीकरण आवश्यकता को बढ़ावा देना, भारतीय रक्षा कंपनी और वैश्विक ओईएम के बीच सहयोग बढ़ाना। उद्देश्य नहीं है खरीद की समय सीमा को सुव्यवस्थित करना और नौकरशाही बाधाओं को कम करना, ये उद्देश्य नहीं है। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऑर्डर दिया? तो 156। 156। किस भारतीय औद्योगिकी संस्थान के महासागर, नदी, वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बनकर के उभरा है? तो यह है आईआईटी खड़गपुर। 2025 में किस राज्य ने 2025 में किस राज्य ने एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन 2026 तक कर लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। नवंबर 2025 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक अपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वो कौन सा शहर करेगा? अपेक शिखर सम्मेलन का मेजबानी ग्वांगझू करेगा। अपेक शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो है वो ग्वांगझू करेगा। किस कार्यक्रम के दौरान डीआरडीओ ने भारतीय इंटीग्रेटेड कॉम्बैक्ट रियल सिस्टम विकसित करने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो वो है ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025। किस कार्यक्रम के दौरान डीआरडीओ ने भारतीय इंटीग्रेटेड कॉम्बैक्ट एरियल सिस्टम विकसित करने की अपनी योजना जो है वो रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो वो है ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025। मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन, एशियाई उत्पादकता यानी एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ की 67वीं शासी निकाय बैठक जो है वो कहां हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशियाई प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का 67वीं शासी बैठक जो है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ। मार्च 2025 में भारतीय समुद्री बलों द्वारा किए गए मेडिवैक अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन सही है? तो मेडिवैक, भारतीय नौसेना ने गोवा के पश्चिम में स्थित एमवी हीलन स्टार से घायल चालक दल के सदस्यों को निकाला, ये जो है वो सही है। तीसरा, इस अभियान का समन्वयन भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, यह भी सही है। वन विभाग और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सिंह वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई, जिनकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर के 2025 में 51 हो गई है? तो यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंह वाला गेंडा का संख्या में वृद्धि हुआ है। 2023 में ये 46 था, अब 2025 में 51 हो गया है। 2025 की शुरुआत में 2025 की शुरुआत में भारत ने किस मिसाइल प्रणाली के लिए फिलीपींस के साथ $200 मिलियन से अधिक के रक्षा निर्यात सौदे को अंतिम रूप देने की उम्मीद की है?
तो ये है आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत जेंडर गैप को कम कर दिया है? तो वो है 64.1%। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत जेंडर गैप को कम कर दिया है? तो ये है 64.1%। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता का कितना प्रतिशत जो है वो अंतिम रूप दिया है, जिसमें दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गए हैं? तो 90%। जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। जापान के ओसाका में एक्सपो 2025 जो हुआ उसका थीम था डिजाइनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लाइव्स। जनवरी 2025 में शुरू किए गए डेयर स्क्वायर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, यह अभियान जो है वो आईएनएस रणविजय की 37वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। रैली का उद्देश्य आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क सुरक्षा और समुद्री विरासत को बढ़ावा देना है। यह भी सही है। यह भारतीय वायुसेना के सहयोग से आयोजित किया गया था और इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया था। ये जो है वो गलत है। रैली का समापन अयोध्या में डोगरी रेजिमेंटल सेंटर में हुआ, जो डोगरा रेजिमेंटल के साथ नौसेना संबद्धता पर प्रकाश डालता है। तो ये जो है वो सही है। 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो झारखंड विधानसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे अधिक सी वोट शेयर जो है वो प्राप्त हुआ था। ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 15 से अधिक सीटें जीती थी, ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 15 से अधिक सीटें जीती थी, ये भी गलत है। राष्ट्रीय जनता दल ने विधानसभा में 4 सीटें जीती थी, ये सही है। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो झारखंड में 4 सीटें जीती थी। भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनी अधिनियम संशोधन के तहत 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है वो किया गया? तो स्वतंत्र ऑडिट के साथ अनिवार्य तिमाही सीएसआर रिपोर्टिंग, सभी पात्र कंपनियों के लिए न्यूनतम सीएसआर व्यय सीमा में कमी। तो ये सही जवाब है, स्वतंत्र ऑडिट के साथ अनिवार्य तिमाही सीएसआर रिपोर्टिंग। निम्नलिखित में से किसे आगामी कॉप 30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो कॉप 30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया था आंद्रे अरान्हा कर्रादो लागो को। कॉप 30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त हुए थे आंद्रे अरान्हा कोर्रो दा लागो। किस बैंक ने मार्च 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच के साथ आधिकारिक तौर पर अपने विशेष बैंकिंग साझेदार के रूप में साझेदारी की? वो है सिटी यूनियन बैंक। महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू के उपयोग से जुड़े मामले में अप्रैल 2025 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो ये कथन सही है क्या? पीठ ने उर्दू को भारत की गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा माना और भाषाओं के प्रति पूर्वाग्रह की आलोचना की। तो ये जो है वो कथन सही है। बस 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एआई फॉर गुड पहल की शुरुआत की? तो एआई फॉर गुड पहल की शुरुआत की है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने एआई फॉर गुड पहल की शुरुआत की।
नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय जो है वो क्या था? नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय था सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी वोमेन्स प्रोस्पेरिटी, वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि। अप्रैल 2025 में किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति ने कतर में इसकी प्रधानमंत्री से मुलाकात की? तो सीरिया। सीरिया देश की अंतरिम राष्ट्रपति जो है वो कतर में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025, अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का सही कथन जो है वो बताएं। तो यह डेजर्ट हंट अभ्यास जो है भारतीय वायुसेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के पास एक वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया। ये गलत है। डेजर्ट हंट में भारतीय थल सेना का पैरा, भारतीय नौसेना के मार्कोस और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो शामिल थे। तो ये जो है वो सही है। डेजर्ट हंट का प्रमुख उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय युद्ध में संयुक्त परिचालन क्षमता को बढ़ाना था। ये गलत है। तो डेजर्ट हंट अभ्यास में कॉम्बैट फ्री फॉल और बंधक बचाव अभियान शामिल थे। ये भी सही है। तो 2025 में किस भारतीय राज्य ने अवैज्ञानिक खनन पद्धति पर एक दशक के प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन जो है वो शुरू किया? तो वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है मेघालय। वैज्ञानिक कोयला खनन जो है वो शुरू किया है किसने? मेघालय ने। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय जो है वो क्या था? 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय था समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा। रोम में कॉप 16 के विस्तारित सत्र के दौरान किस महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता पर सहमति बनी? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रति वर्ष $200 बिलियन। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्य जीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव जो है वो किया गया था? तो तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को। झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य को तेंदुआ तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष संघ के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रहों में से कितने उपग्रह जो है वो निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जाने की उम्मीद है? तो 31 उपग्रह निजी क्षेत्र द्वारा बनाए जाएंगे। प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत जो है वो वृद्धि हुई है? 52.85%। मार्च 2025 में 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज पोर्ट लुइस मॉरिशस गया? तो पोर्ट लुइस मॉरिशस गया है आईएनएस इम्फाल। मार्च 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस का प्रमुख कार्यक्रम जो है वो कहां मनाया गया? थक्कोलम तमिलनाडु में। सीआईएसएफ का 56वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया गया थक्कोलम तमिलनाडु में। नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने अग्नि वॉरियर 2025 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास जो है वो कहां आयोजित किया गया था? तो यह अभ्यास आयोजित किया गया था देवलाली महाराष्ट्र में। नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने अग्नि वॉरियर 2024 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। यह अभ्यास जो है वो कहां आयोजित किया गया था? यह अभ्यास आयोजित किया गया था देवलाली महाराष्ट्र में। सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस
यूसीपीएमपी। यूसीपीएमपी 2024 ने अपने दिशा निर्देशों को निम्नलिखित से किस क्षेत्र तक बढ़ाया? तो ये बढ़ाया है चिकित्सा उपकरण निर्माताओं, चिकित्सा उपकरण निर्माताओं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन बीओबीपी आईजीओ की अध्यक्षता संभाली? तो बीओबीपी आईजीओ की अध्यक्षता संभाली है श्रीलंका ने, नहीं बांग्लादेश ने। बीओबीपी आईजीओ की अध्यक्षता संभाली है बांग्लादेश ने। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना? तो लैटिन अमेरिका का प्रथम देश बना है पनामा। पनामा जो है वो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल गया है। मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में सही कथन जो है वो बताइए। तो खंजर अभ्यास जो है वो लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था, ये गलत है। खंजर अभ्यास आतंकवाद निरोध और विशेष बलों के अभियानों पर केंद्रित था। तो खंजर अभ्यास जो है वो किस पर केंद्रित था? तो आतंकवाद निरोध और विशेष बलों के अभियानों पर। तो ये जो है वो सही है। खंजर अभ्यास में भारत की पैराशूट रेजिमेंट और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे। तो ये बात भी जो है वो सही है। मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो मनाया गया है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है पल्स पोलियो की पहली खुराक। मार्च 2025 में किस स्वास्थ्य उपलब्धि के स्मरण में? तो पल्स पोलियो की पहली खुराक के स्मरण में राष्ट्रीयकरण टीका दिवस जो है वो मनाया गया है। फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो अभ्यास साइक्लोन यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, सही है। अभ्यास साइक्लोन में भाग लेने वाले देश भारत और मिस्र थे, ये भी सही है। अभ्यास साइक्लोन संयुक्त बलों के तोप प्रशिक्षण पर केंद्रित था, ये गलत है। 2025 में डीआरडीओ द्वारा DEWMK-2A प्रणाली का फील्ड प्रदर्शन कहां आयोजित किया गया था? कुरनूल में। डीआरडीओ द्वारा का DEWMK-2A प्रणाली का फील्ड प्रदर्शन जो है वो कुरनूल में किया गया था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का कौन सा संस्करण जो है वो 5 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था? ये था 24वां संस्करण। WSDS का 24वां संस्करण जो है 5 से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। 2025 में निम्नलिखित में से किसने इंडिया एआई को लॉन्च किया? 2025 में निम्नलिखित में से किसने इंडिया एआई को लॉन्च किया? तो इंडिया एआई को लॉन्च किया है केंद्रीय आईटी मंत्री ने। इंडिया एआई को लॉन्च किया है केंद्रीय आईटी मंत्री ने। अक्टूबर 2024 में भारत और पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कितने अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो ये सहमत हुए हैं 5 वर्ष पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर को 5 वर्ष बढ़ाने पर ये सहमत हुए हैं। अप्रैल 2025 में आयोजित अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो टाइगर ट्रैम्प की बात करें तो कौन कौन से कथन जो है वो सही है? तो टाइगर ट्रैम्प भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR अभ्यास है। तो सही जवाब है टाइगर ट्रैम्प। वैसे तो टाइगर ट्रैम्प गलत है। टाइगर ट्रैम्प जो है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में नहीं होता है, ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास का बंदरगाह चरण विशाखापत्तनम में किया गया, जबकि समुद्री चरण और HADR संचालन जो है वो काकीनाडा में किया गया। ये बात जो है वो गलत है। ये सही है। बंदरगाह चरण जो है वो विशाखापत्तनम में किया गया और समुद्री चरण HADR संचालन काकीनाडा में आयोजित किया गया।
भारतीय भागीदारी में आईएनएस विक्रांत के साथ-साथ अन्य सेना और वायु सेना की टुकड़ियां शामिल थी। ये गलत है। टाइगर ट्रैम्प अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त संचालन के दौरान एक संयुक्त समन्वय केंद्र के लिए अंतर संचालन क्षमता विकसित करना और एसओपी तैयार करना था। ये सही है। भूमि संसाधन विभाग के अनुसार मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गांवों ने भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण जो है वो पूरा कर लिया है? तो भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण पूरा कर लिया है 6.25 लाख। भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण जो है वो पूरा कर लिया है 6.25 लाख। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ की 67वीं जीएमबी के दौरान भविष्य में केंद्रित किस प्रमुख पहल पर चर्चा की गई थी? तो हरित उत्पादकता 2.0 पारिस्थितिकी तंत्र। मार्च 2025 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को उनके अंतरिक्ष मिशन से स्पेस एक्स कैप्सूल पर सवार करके पृथ्वी पर वापस लाया गया। उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया? तो उन्होंने अंतरिक्ष में 608 दिन बिताया, 608 दिन। निम्न में से कौन सा मार्च 2025 में जेपी मॉर्गन के कैनिक्सिस डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लगभग वास्तविक समय 24/7 प्रोग्रामन योग्य यूएसडी समाशोधन क्षमताओं को शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो ये है एक्सिस बैंक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दिसंबर 2024 की नियुक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ये गलत है। श्री प्रियांक कानूनगो और एनएचआरसी का महासचिव नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में दिसंबर 2024 की नियुक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ये गलत है। श्री प्रियांक कानूनगो को एनएचआरसी का महासचिव नियुक्त किया गया। ये गलत है। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी एक सदस्य के रूप में एनएचआरसी में शामिल हुए। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी एक सदस्य के रूप में एनएचआरसी में शामिल हुए। ये गलत है। नहीं, सही है, सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी में दिसंबर 2024 की नियुक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो श्री प्रियांक कानूनगो को एनएचआरसी का महासचिव नियुक्त किया गया। ये गलत है। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी एक सदस्य के रूप में एनएचआरसी में शामिल हुए। ये सही है। ये नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिसंबर 2024 में की जाएंगी। ये भी सही है। न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन जो है वो एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सही है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल निर्वाचन क्षेत्रों में कितने सीटें जो है वो जीती? तो ये जीती 81 में से 34 सीटें। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 81 में से 34 सीटें जीती। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था? तो दीपक अग्रवाल को। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नैफ्ड का प्रबंध निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया था? तो नैफ्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था दीपक अग्रवाल को। 2024 में प्रथमतः आयोजित 2024 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का नारा क्या था? तो COP16 का नारा था प्रकृति के साथ शांति। COP16 का नारा था प्रकृति के साथ शांति। 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में
फास्ट ट्रैक खरीद खंड जो है वो पेश किया है? तो ये है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया। 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट ट्रैक खरीद खंड जो है वो पेश किया? तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में। नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का नया महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएसए का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है आशीष खन्ना को। आईएसए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है आशीष खन्ना को। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 यानी कॉप 16 फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में संपन्न हुआ? कॉप 16 जो है वो संपन्न हुआ इटली में। संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता सम्मेलन इटली में जो है वो संपन्न हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 22। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 2025 में जम्मू के अखनूर में आयोजित सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह में पूर्व सैनिकों के सम्मान में मुख्यतः क्या किया गया? तो पूर्व सैनिकों के परिवारों को वीरता पदक जो है वो प्रदान करने हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिकों के परिवारों को वीरता पदक प्रदान करने हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया। नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन 2025 मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक का मान क्या है? तो भारत का मानव विकास सूचकांक का मान है 0.685। 0.685। दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को। PLFS 2022-23 PLFS 22-23 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वो दर्ज की गई है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज की गई है त्रिपुरा में। सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वो दर्ज की गई है त्रिपुरा में। किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ? तो राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ कहां? इक्वाडोर में, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ जो है वो पुनः निर्वाचित हुए। 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। किस निकाय ने 16 जनवरी 2025 को प्रकाशित विशेषज्ञ चिंतित हैं? किस निकाय ने 16 जनवरी 2025 को प्रकाशित विशेषज्ञ चिंतित हैं? क्योंकि 15 जनवरी तक 350 कछुए तट पर मृत थे। तो ये है हरित राष्ट्रीय अधिकरण। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेलवे वित्त निगम का मुख्य कार्यकारी निदेशक सीईओ जो है वो नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार दुबे भारतीय रेलवे वित्त निगम का मुख्य कार्यकारी निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है मनोज कुमार दुबे को। नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य जो है वो उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा?
तो वो है उड़ीसा। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ ली है? तो वो है परमेश शिवमणि। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में शपथ ली है परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल जो है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल काल जो है वो मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की, जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? तो ये की कुवैत। फरवरी 2025 में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों किस शहर गए? तो ये गए मार्सिले। नाविका सागर परिक्रमा 2 के तीसरे चरण के दौरान जनवरी 2025 में आईएनएसवी तारिणी ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो तारिणी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, पॉइंट नीमो को पार किया, जो दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है। पॉइंट नीमो को पार किया, जो दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या जो है वो कितनी थी? 39.94% वोट, 48 सीट। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या जो है वो कितनी थी? ये थी 39.94% वोट और 48 सीट। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2025 की उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? तो टाइगर ट्रैम्प जो है वो पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल को शामिल किया। 2024 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 16 पहली बार जो है वो कहां आयोजित किया गया था? कॉप 16 पहली बार आयोजित किया गया था कैली कोलंबिया में कॉप 16 जो है वो पहली बार आयोजित किया गया। किस भारतीय बैंक ने अपने दूतावास जमा का विवरण रेखांकित किया है, जो मार्च 2025 में विशेष रूप से राजनयिकों, गैर राजनयिकों, कर्मचारियों और राजनयिक मिशनों के लिए उपलब्ध है? तो ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। ओसाका में एक्सपो 2025 का शुभंकर जो है वो क्या था? तो म्याकू। ओसाका में जो एक्सपो 2025 हुआ उसका शुभंकर था म्याकू। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस जो है वो किस थीम के साथ मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया किस थीम के साथ? तो ये नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल जो है वो लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल जो है वो लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए 2025 पुलित्जर जीतने हेतु द वाशिंगटन पोस्ट ने किस प्रमुख घटना को कवर किया? तो ये कवर किया है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए 2025 पुलित्जर जीतने हेतु द वाशिंगटन पोस्ट ने किस प्रमुख घटना को कवर किया है? तो ये कवर किया है डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास। भारत का कौन सा शहर जो है वो
कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर जो है वो शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। तो ये है गोरखपुर। भारत का कौन सा शहर जो है वो कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र जो है वो स्थापित करने के लिए तैयार है, तो वो है गोरखपुर। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमान पतन प्राधिकरण एएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विपिन कुमार को। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय विमान पतन प्राधिकरण एएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है विपिन कुमार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है वो क्या थी? तो भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी 67.3 वर्ष। 67.3 वर्ष। भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज का आकार साइज क्या था? तो ये था 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? एनजीओ का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो किया गया पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ का 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में। केंद्रीय बजट 2025-26 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार उदारीकृत प्रेषण स्कीम एलआरएस के अंतर्गत प्रेषण सीमा 7 लाख से बढ़ा करके कितना कर दी गई है? तो ये 7 लाख से बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार उदारीकृत प्रेषण स्कीम एलआरएस के अंतर्गत प्रेषण सीमा जो है वो 7 लाख से बढ़ा करके कितना कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 10 लाख। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? तो यह है डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना। 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुए उसके संबंधित कौन से कथन सही है? तो सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो भाजपा का है। ये बात जो है वो गलत है। परमेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है वो चुने गए हैं। ये सही है। ये सही है। आम आदमी पार्टी आप ने इस चुनाव में 22 सीटें हासिल की, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया, तो ये जो है वो गलत है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 22 जीता सीट, ये सही है। कौन सा देश आर्थिक विकास, कल्याण और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी विकसित कर रहा है? तो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जो है वो विकसित कर रहा है भूटान। भूटान। निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में भागीदारी की थी? तो ये भागीदारी की थी अन्नपूर्णा देवी। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? फैज अहमद किदवई को। डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है फैज अहमद किदवई को। फरवरी 2025 में किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन सीबी पर हिमस्खलन जो है वो हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गई? तो 8 लोगों की मृत्यु हो गई है माना उत्तराखंड में। 8 लोगों की मृत्यु हो गई है माना उत्तराखंड में।
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 की थीम जो है वो क्या थी? तो इसकी थीम थी सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। सतत विकास, जलवायु समाधानों में तेजी लाने की साझेदारी। सुरेश बनाम राज्य प्रतिनिधि पुलिस निरीक्षक मामले मार्च 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व घोषणाओं के संबंध में क्या निर्णय दिया? तो यह निर्णय दिया, संदेहास्पद मृत्यु पूर्व घोषणाओं के लिए पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ये है केवल केवल वन और तीन। जैसे भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती, सही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती। शिवसेना शिंदे गुट ने उद्धव गुट से अधिक सीटें हासिल की, यह भी सही है। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की, जो किस वर्ष से निलंबित थी? तो ये निलंबित थी 2020 से जो है वो निलंबित थी। मई 2025 में पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधनकर्ता ने बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त करने हेतु ट्रैफिक ट्रैफिक विश्व विश्व वन्यजीव कोष और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के बीच एक संयुक्त पहल के बातचीत की। तो पलामू टाइगर रिजर्व, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से कौन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वो बनी है? तो वो है आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद संभालने वाली बनी है आरती सरीन। मार्च 2025 में भारत की संसद ने बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित किया। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? तो 169 वर्ष पुराने शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करना। नवंबर 2024 में पीएम मोदी की किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? तो ये होगी नाइजीरिया की यात्रा। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण द्रौपदी मुर्मू पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन की घटना जनवरी 2025 में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का एक भाग थी? तो ये थी सर्वोत्तम चुनावी प्रथाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने योजना की शुरुआत। जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार किस राज्य में 13, 14 और 22, 23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बचने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या जो है वो दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग जो है वो किया गया है? तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। मई 2025 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में कौन सा शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित होने वाला है? तो ये वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट जो है वो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रीलंकाई शहर का दौरा किया? तो ये अनुराधापुरा का जो है वो श्रीलंका में दौरा किया मोदी ने। फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने $10 बिलियन की 3 वर्षीय डॉलर रुपया स्वैप नीलामी की घोषणा की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने।
जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी जनसमूह का योगदान। 2025 में आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन जो है वो किसने किया? तो ये किया इसरो के अध्यक्ष ने। 2025 में आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किसने किया? इसरो के अध्यक्ष ने। मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क जो है वो लागू किया गया? तो एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया गया चीन। एंटी डंपिंग शुल्क जो है वो लागू किया गया चीन में। केंद्रीय जल आयोग ने केंद्रीय जल आयोग ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अपवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया। ब्राजील में 2024 G20 शिखर सम्मेलन का विषय जो है वो क्या था? तो एक न्याय संगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण करना। ब्राजील में 2024 G20 शिखर सम्मेलन का विषय जो है वो क्या था? तो एक न्याय संगत विश्व एवं एक संधारणीय ग्रह का निर्माण करना। 2025 की शुरुआत में ओंकोसर्सियासिस को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का प्रथम देश जो है वो बना? नाइजर। नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2024 पेश किया। निम्नलिखित में से कौन सी इस विधेयक की प्रमुख विशेषता है? तो इस प्रमुख की विशेषता है डिजिटल समाचार प्रसारकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण। डिजिटल समाचार प्रसारकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कैपेक्स जो है वो कितना है? तो 2.62 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय जो कैपेक्स जो है वो कितना है? तो कैपेक्स 2.62 लाख करोड़ है। 2.62 लाख करोड़। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी, बिल्कुल सही। 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा की सीटें में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही। 2019 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस की सीटों में कमी हुई, ये बात जो है वो गलत है। भाजपा और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर कम था, जिसमें भाजपा को 39.94% मिला और कांग्रेस को 39.09% मिला। ये सही है। फरवरी 2025 में अफ्रीकी संघ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करके किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने महाद्वीप पर वैक्सीन निर्माण में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए? तो ये है गावी वैक्सीन अलायंस। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वो है केरल। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है वो मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वो है केरल। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय जो है वो कितना था? 2.72 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय जो है वो कितना था?
2.72 लाख करोड़। 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्र में इसके नेतृत्व को उजागर करते हुए 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 39वां स्थान मिला? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 193 देशों में भारत जो है वो 108वां स्थान हासिल किया। 2025 में एम्स दिल्ली में बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम सृजनम का उद्घाटन जो है वो किसने किया? सृजनम का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया। सृजनम का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया। 2024 में भारत ने अपना पहला और सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किया, जो उसकी रक्षा कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस अभ्यास का नाम क्या था? इस अभ्यास का नाम था तरंग शक्ति अभ्यास। क्या? तरंग शक्ति अभ्यास। 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी, जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाती है? तो ये थी गंभीर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई ऋण जो है वो अस्मिता की शुरू की? तो अस्मिता ऋण की शुरू की है भारतीय स्टेट बैंक ने। अप्रैल 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा जो है बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर जो है वो हो गया है? तो वो हो गया है चीन के साथ। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई? तो जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो है वो आयोजित की गई दावोस स्विट्जरलैंड में। कहाँ? दावोस स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में कॉप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कॉप 30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा बेलेम, ब्राजील। कॉप 30 का जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा बेलेम, ब्राजील। रणवीर इलाहाबादिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को अश्लील और असभ्य बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना की। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जो है वो कितना है? तो ये है 500 गीगावाट। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जो है वो 500 गीगावाट है। मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की? तो ये मेजबानी की गई है अफ्रीका के साथ। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता। 2024 के जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के बाद किसे उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया सुरिंदर कुमार चौधरी को। सुरिंदर कुमार चौधरी जो है वो जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करते हैं। 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? तो नई दिल्ली में। 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की? नई दिल्ली में। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता जो है वो किस देश ने ग्रहण की? तो जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता ग्रहण की है कनाडा ने।
जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? भुवनेश्वर ने। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। मार्च 2025 में भारत सरकार मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। किस क्षेत्र को वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया था? तो दूरसंचार। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश जो है वो चौथे स्थान पर है? मानव विकास रिपोर्ट 2025 में डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर है। डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर है। अभ्यास INIOCHOS इनियोचोस 2025 में भारतीय वायुसेना दल ने किस प्रकार के विमान को शामिल किए? तो ये शामिल किया सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमान और C-17 परिवहन विमान से। 2024 G20 शिखर सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। 2024 का G20 शिखर सम्मेलन जो है वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील। रियो डी जेनेरियो ब्राजील। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया शक्तिकांत दास को। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो मनाया गया समावेशी विकास के लिए पर्यटन के रूप में। समावेशी विकास के लिए पर्यटन। मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस जो है वो क्या है? इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस है क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो क्या है? तो 96वां। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया? तो ये दौरा किया मॉरिशस का। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया? तो ये दौरा किया है मॉरिशस। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी थी? तो ये भारत की रैंक थी 10वीं। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक जो है वो कौन सी थी? तो भारत की रैंक थी 10वीं। नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कौन सा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था COP29। बाकू अजरबैजान में COP29 जो है वो आयोजित किया गया था। अक्टूबर 2024 में किस रूसी शहर में 2024 का ब्रिक्स समिट हुआ? 2024 का ब्रिक्स समिट जो है वो रूस के कजान में हुआ। 2024 वाला ब्रिक्स समिट जो है वो रूस के कजान में हुआ। मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया? तो निजी सचिव नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को। निधि तिवारी।
अप्रैल 2025 में भारत ने पारंपरिक रूप से रूसी हथियारों पर निर्भर देशों को कम लागत वाले ऋण देकर अपने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक रणनीतिक पहल शुरू की। इन ऋणों को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन सी भारतीय संस्था जो है वो उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है वो मुख्य रूप से उत्तरदायी है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी गठबंधन को कितने सीटें मिली और पार्टी गठबंधन का नाम जो है वो क्या है? तो 56 सीटें मिली। जेएमएम नेतृत्व वाला आईएनडीआईए गठबंधन जो है वो इसका नाम है। 56 सीटें जेएमए नेतृत्व वाला आईएनडीआई में इसका नाम है। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए किस कृषि वस्तु के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 6 वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है दाल को बढ़ावा देने हेतु। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है? तो सीआरपीएफ का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त हुए हैं कौन? ये हुए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 3 से 4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 3 से 4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम जो है वो भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। मार्च 2025 में 25वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? तो ये केंद्रित थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वी रामा सुब्रमण्यम को जो है वो एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनएचआरसी का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम जो है वो क्या थी? तो विज्ञान दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। 2025 G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का विषय जो है वो क्या था? 2025 G20 जो जोहान्सबर्ग में हुआ, इसका विषय क्या था? तो एकजुटता समानता संधारणीयता। एकजुटता समानता संधारणीयता। एक्जियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है वो कौन होंगे? तो ये होंगे शुभांशु शुक्ला। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग जो है वो कितनी होगी? तो ये होगी 1.52 बिलियन। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग कितनी होगी? 1.52 बिलियन। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य है वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए रणनीति प्रस्तावित करना। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को।
अप्रैल 2025 में भारतीय आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता को। जनवरी 2025 में जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है वो ग्रहण की? तो ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है कौन? ब्राजील। ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है ब्राजील ने। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजया किशोर रहाटकर को। मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो ये शामिल होंगे मॉरिशस। मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो ये शामिल होंगे मॉरिशस के। 24 से 25 फरवरी 2025 को कार्बन बाजारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 जो है वो कहां आयोजित किया गया? ये 2025 जो है वो आयोजित किया गया नई दिल्ली में। 24 से 25 फरवरी 2025 को कार्बन बाजारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति जो है वो 2025 आयोजित किया गया नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया? तो अपने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी में भागीदारी बढ़ा करके। भारत और इटली जो है वो व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी में अपनी भागीदारी जो है वो बढ़ाया है। किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ष 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो घोषित किया गया है। नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी जो है वो किस शहर ने की है? तो किस शहर ने की है? तो नई दिल्ली। नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी जो है वो किस शहर ने की है? तो ये की है नई दिल्ली ने। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायाधीश बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। तो संजीव खन्ना जो है वो 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है वो बने कौन? बी आर गवई जो नियुक्ति के बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश हुए। 53वें बने हैं सूर्यकांत। मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत के मानवीय मिशन का नाम क्या था? तो शुरू किए गए भारत का मानवीय मिशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। मार्च 2025 में आए भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किए गए भारत के मानवीय मिशन का नाम जो है वो क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार 2025 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार 2025 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। नवंबर 2024 में 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी जो है वो किस शहर ने की? तो ये की पणजी ने। नवंबर 2024 में
55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी जो है वो किस शहर ने की है? तो ये की है पणजी ने। 2024 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया? तो ये चयन किया गया गुजरात। 2024 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए किस राज्य का चयन किया गया? तो ये चयन किया गया है गुजरात का। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? तो एक उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करना। उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा देश जो है वो समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर है? तो समग्र रूप से सर्वोच्च स्थान पर है डेनमार्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में सर्वोच्च स्थान पर है डेनमार्क। फरवरी 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 चीते जो है वो छोड़े गए? तो 5 चीते जो छोड़े गए कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। फरवरी 2025 में 5 चीते जोड़े गए कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का नौवां संस्करण 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का नौवां संस्करण जो है वो 10 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025 तक किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया? तो ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। 25 से 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक 2025 जो है वो कहाँ आयोजित हो गई? तो ये होगी नई दिल्ली में। 25 से 27 अप्रैल 2025 तक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है वो क्षेत्रीय बैठक 2025 कहाँ आयोजित होगी? तो ये होगी नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल प्रणाली के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए? तो ये किए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मार्च 2025 में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? तो जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बने तुहिन कांत पांडे। तो सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर के हिंसक झड़पें हुई जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग जो है वो घायल हुए? तो ये है महाराष्ट्र। मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य में मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर हिंसक झड़प हुई जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग जो है वो घायल हुए? तो ये है महाराष्ट्र। मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS कहाँ आयोजित किया गया? तो मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS जो है वो कहाँ आयोजित किया गया?
तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली, भारत में। नई दिल्ली, भारत में। अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने तटीय शहर दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया? तो नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया ओडिशा। ओडिशा। मार्च 2025 में भारत सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। किस संगठन ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और विधेयक को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया? तो ये किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता जो है वो किन दो नेताओं ने की? तो ये की इमैनुएल मैक्रो और नरेंद्र मोदी ने। फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता जो है वो किन दो नेताओं ने की? तो ये की है इमैनुएल मैक्रो और नरेंद्र मोदी ने। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है के संजय मूर्ति को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं संजय मूर्ति। भारत भारत के विमान पतन प्राधिकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्री यातायात के संबंध में भारत का कौन सा हवाई अड्डा जो है वो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था? तो ये था इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया के संजय मूर्ति। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अप्रैल 2025 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई लेन-देन सीमा में लचीलेपन की अनुमति दी गई, जो 2 लाख से लेकर के कितना है? 5 लाख है। अप्रैल 2025 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई लेन-देन सीमा में लचीलेपन की अनुमति जो है वो कितनी दी गई है? तो ये दी गई है 5 लाख। मार्च 2025 में भारत ने किस घटना की प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के कारण। मार्च 2025 में भारत ने उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इससे पहले किन देशों ने ऐसी प्रणालियां विकसित की थी? तो ऐसी प्रणालियां विकसित की थी अमेरिका, रूस, चीन। उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली विकसित करने वाले हैं अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत ने भी विकसित कर लिया है। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है ज्ञानेश कुमार को। 2024 में भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह दिन किस घटना की याद में मनाया जाता है? तो चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल उतरना। मई 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह है दिल्ली। अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की? तो यह शपथ ग्रहण किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 की घोषणा की है? तो इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 की घोषणा की है कौन? दिल्ली। कौन? दिल्ली।
दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा को। अप्रैल 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता जीईआई लक्ष्य नियम 2025 का मसौदा भारत के किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था? तो ये अधिसूचित किया गया था पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारत में 500 और 1000 रुपए के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2016 में। भारत में 500 और 1000 रुपए की नोटों की विमुद्रीकरण की घोषणा जो है वो किस वर्ष की गई थी? 2016 में। मार्च 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांग जन अधिकारों के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो दिया? तो ये दिया, इसमें कहा गया कि दिव्यांग जन अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। दिव्यांग जन अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार का एक भाग है। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वी नारायणन को। इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वी नारायणन। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर वी नारायणन। इसरो का अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई? तो आपदा राहत सामग्री दी गई, मानवीय सहायता दी गई और खोज और बचाव दल भेजी गई। जनवरी 2025 में कौन सा भारतीय राज्य जातीय हिंसा और उसके मुख्यमंत्री के इस्तीफे के कारण राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया? तो वो आ गया है मणिपुर। मणिपुर।